फर्स्ट अपन देखते हैं फाइनल अकाउंट। ओके, फाइनल अकाउंट का फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं अपन, क्या है फाइनल अकाउंट। ओके, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या देखना है आपको, फाइनल अकाउंट का मेन एम क्या है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है बिजनेस का। ओके, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, विच अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और क्या पता होना चाहिए आपको, सेकंड इज फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, दूसरा दूसरा मोटिव क्या होता है उसका, कि फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है बिजनेस का। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या हो सकता है कि मेरे पास एसेट्स कितना है एंड लाइबिलिटीज कितना है, बराबर। अगर ऐसा हुआ, एसेट मतलब क्या है, एक बार आपने कोई खर्चा किया यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, एसेट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। ओके, जैसे कि कैश बैलेंस, मेरा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मेरे अकाउंट का बैंक जो बैलेंस रहेगा, मेरे पास कैश कितना है इन हैंड, इसको ही कैश इन हैंड, बैंक मीन्स कैश एंड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलोगे आप, एसेट। अभी जो फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन करने के लिए आप मशीनरी यूज कर रहे हो, राइट। तो वो मशीनरी एक बार खरीदा तो बार बार खरीदते क्या अपन बिजनेस के लिए, नहीं। एक बार खरीदा तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्शन चालू रहता है, आउटपुट जो दे रहा है, यूनिट्स बना के जो बाहर भेज रहा है, वो आपको यूनिट्स बना रहा है ना, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आपको आउटपुट दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है फ्यूचर ईयर, आगे के ईयर के लिए। ठीक है, तो वन टाइम एक्सपेंडिचर कर रहा है लेकिन बेनिफिट आपको फ्यूचर में दे रहा है, उसको बोलोगे आप एसेट। ओके, जैसे अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एसेट है क्या आपका, नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हुआ, मेरा खर्चा, बराबर। नेक्स्ट, और एसेट मतलब क्या है कि पैसा आने वाला है, क्या होगा, रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला होगा, तो आप क्या बोलोगे उसको, एसेट। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटी मतलब क्या है, लाइबिलिटी मतलब आपको पैसा देना है। फर्स्ट क्या लिखते हैं लाइबिलिटी में अपन, कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट्स कॉल्ड एज कैपिटल। ओके, कैपिटल में और क्या लाइबिलिटीज आता है उसके बाद, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन होता है, सप्लायर, जिनसे अपन रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी क्या हुआ अपना, लाइबिलिटी। ठीक है, सो यू क्लियरिटी मिल गया आपको। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, एक शॉर्ट टर्म का लोन है। सो आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल गया रहेगा कि कौन सा एसेट होता है, कौन सा लाइबिलिटी। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सब में। ओके, सो आपको फाइनल अकाउंट क्यों बनाना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और प्रॉफिट या लॉस में चल रहा है बिजनेस ये फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अ स्टेटमेंट विच शोज, स्टेटमेंट विच शो फाइनेंशियल पोजीशन of the business। ओके, जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस शीट। याद रखो, वन वर्ड के लिए आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, और क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, जिधर सारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे जाएंगे। फॉर्मेट कैसा रहता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ओके, रुपीज 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 लाइक दिस। ओके, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, ऐसा इसका फॉर्मेट है ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, आपने पढ़ा रहेगा नॉमिनल का रूल। क्या था नॉमिनल का रूल, नॉमिनल का रूल बोलता है अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ओके, तो उनके लिए नॉमिनल, पर्सनल, रियल ये सब नया रहेगा। ठीक है, एग्जाम्स के पहले ये सब अपन नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ओके, बस बोल रही हूँ कि नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट को अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट को क्या रिकॉर्ड करते हो, इनकम एंड गेन। गेन मीन्स क्या रहता है, प्रॉफिट। ओके,
उसके हिसाब से ट्रेडिंग को क्या लिखना है, पूरा आपको खर्चा लिखना है। जब भी डेबिट साइड, अभी फॉर्मेट देखो, याद कर लो फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम बनाओ, अगेन पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम, ओके। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ओके। तो अभी डेबिट मतलब क्या है, आप डेबिट को क्या रिकॉर्ड करोगे, सारे खर्चे, क्रेडिट को क्या रिकॉर्ड करोगे, सारे इनकम, ओके। अभी इसमें सेम ही फॉर्मेट में कौन सा अकाउंट बनाना रहता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनाते हैं बेटा अपन, 3 अकाउंट। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट, ओके। तो लेफ्ट हैंड अगेन प्रॉफिट लॉस को पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज क्रेडिट डेबिट, ओके। तो अभी देखो, अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा डालना है आपको बेटा, जो खर्चा किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग, जो खर्चा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, फिर किससे, और प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, ओके। प्रोडक्शन, अभी मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, आप कुछ चीज़ बना रहे हो, जैसे कि मैंने लिया कि फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना है कबर्ड, ओके। कबर्ड बनाना है तो कबर्ड के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल यानी वुड वगैरह जो लगेगा, ठीक है, वो लाना पड़ेगा। फिर फेविकॉल लगेगा, और क्या लगेगा, और बहुत सारे ऐसे लगेंगे जो अपने को पता नहीं, अपन थोड़ी फर्नीचर बना रहे हैं, ओके, अपने थोड़ी बिजनेस है, तो सोचो जस्ट, ये क्या हुआ आपका रॉ मटेरियल, बराबर। तो रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल पहले से आपके पास रहेगा, मे बी लास्ट ईयर का कुछ बचा हुआ रहेगा, तो अदरवाइज क्या करोगे आप, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, बराबर। मतलब रॉ मटेरियल यानी क्या, वुड, फेविकॉल एंड ऑल दिस आइटम्स, ओके। तो जब आप परचेस कर रहे हो कुछ चीज़ बनाने के लिए, आप कुछ जो खर्चा लग रहा है वो किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या रहता, खर्चा, क्रेडिट साइड क्या रहता, इनकम, बराबर। तो उसका हिसाब से याद रखो, मेरे साथ अभी रट लो स्टार्टिंग से, ठीक है, क्योंकि अभी एक टाइम ख़त्म हो गया है, आपका एग्ज़ाम्स है। तो पहले देखो क्या लिखते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक, हर एक सम में भाई ओपनिंग स्टॉक आने ही वाला है, ओके। तो लास्ट क्रेडिट साइड क्या लिखते हो, बाय क्लोजिंग, हमेशा स्टार्ट विथ ओपनिंग एंड विथ क्लोजिंग, इतना याद रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मेरे पास जो लास्ट ईयर का स्टॉक बचा रहेगा वो मैं पहले इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। फिर और कुछ मटेरियल लग रहा है, अभी मेरे को और वुड लग रहा था तो वो मैंने परचेस किया, ठीक है। पहले मैंने लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक वो इस्तेमाल करूंगी, फिर बाद में परचेस और रॉ मटेरियल लगा तो मैं परचेस करने वाली हूँ, ठीक है। तो परचेस मेरा खर्चा है, बरोबर। तो परचेस लिखा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड, आपका कपबोर्ड बना के हो गया तो आप बेचोगे ना, राइट। तो जब आप वो कपबोर्ड बेचोगे तो वो क्या हो गया, आपका सेल हो गया, बराबर। तब आप क्या सेल रिकॉर्ड करोगे, सेल। वाई सेल्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, बिकॉज इट्स अवर इनकम। कपबोर्ड बेच के आपको पैसा मिलने वाला है, बराबर। कबर्ड, ठीक है, कबर्ड बनाने को मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, लेकिन रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद और कोई खर्चा नहीं लगने वाला का मेरे को बनाने के लिए, ऑब्वियसली लगेगा। कौन सा लगेगा, रॉ मटेरियल परचेस करना, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए क्या तुरंत गए फैक्ट्री से बाहर और मिल गया सामान, ऐसा है क्या, नहीं। तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा मेरे को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट को खर्चे को क्या बोलोगे, कैरेज, ओके। या अपन उसको ही बोल सकते हैं कैरेज इनवर्ड। अगर सिर्फ कैरेज है तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ओके। सिर्फ कैरेज इनवर्ड, सॉरी, सिर्फ कैरेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड भी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ही जाएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या रहता है बेटा, इनवर्ड यानी रॉ मटेरियल आपके पास इन हो रहा है, इनवर्ड मतलब आना, रॉ मटेरियल आ रहा है आपके पास तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ओके। और रॉ मटेरियल लाया आपने, ट्रांसपोर्ट से लाया, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, और वेजेस। वेजेस को ही आप बोल सकते हो, लेबर्स को जो पेमेंट करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस। अभी आप बोलोगे वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है, ओके। वेजेस मतलब क्या है, जो अपन लेबर्स को देते हैं आर्ली बेसिस पे, ओके, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस, ओके।
तो वेजेस किधर जाएगा? अरे वेजेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सो इट गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है वेजेस एंड सैलरी, ओके, सो वेजेस एंड सैलरी किधर जाने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। स्टार्टिंग वर्ड क्या है बेटा? वेजेस, तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बराबर। और कौन सा खर्चा लगने वाला है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में? एक मिनट, ये पहले रफ कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस इतने में फॉर्मेट नहीं आने वाला, ठीक है। मैं बस इतने ही डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ जो पेपर में आएंगे पोस्टिंग। ओके, अगर आपने पोस्टिंग भी सही किया, 12 मार्क्स को फाइनल अकाउंट है ये टॉपिक, आपको 8 किधर भी नहीं जाएंगे पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट किया तो। ओके, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरी हुआ, वेजेस स्टार्टिंग वर्ड क्या है? वेजेस, तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, अगर आप रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से ला रहे हो तो कौन सा ड्यूटी लगता है? इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब आप दूसरी, फॉर एग्जांपल यूएसए कोई ऑटोमोबाइल सेक्शन है ना, तो वो क्या करता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर जो पार्ट्स लगते हैं वो बाहर के कंट्री से मंगवाता है, और अपनी कंट्री में बस क्या होता है? असेंबलिंग होता है, ठीक है। सो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है जब बाहर के कंट्री में से आप कोई मटेरियल मंगवा रहे हो। ओके, और कौन सा ड्यूटी रहता है? कस्टम ड्यूटी। जब पोर्ट के द्वारा जो वाटरवेज द्वारा आते हैं ना, तो अब क्या लगता है आपको? कस्टम ड्यूटी। ओके, तो नेक्स्ट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब एक टाइप का कमीशन है। ओके, इतना याद कर लो। क्या क्या याद करना है? देखो, स्टार्ट विथ, पहले क्या देखा अपन ने? फिर से याद करो, एक बार देख लो क्या करना है। ओके, देख लिया? सो फर्स्ट ट्रेडिंग। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, पहले टाइम पढ़ाई कर रहे हो, इसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट लिखने कितने कॉलम्स रहते हैं? 2, इनर आउटर। ओके, फिर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखो। फिर इधर क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ओके, फिर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होगा, बराबर। नेक्स्ट, एंड विथ, स्टार्ट विथ ओपनिंग, एंड विथ क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट किधर लिखना है? बाहर। अभी मैंने इनर कॉलम क्यों बनाया वो बताया ही नहीं। ओके, इनर कॉलम मैंने 2 कॉलम क्यों बनाया? अगर कोई अमाउंट में आपको ऐड या लेस करना है, फॉर एग्जांपल परचेस लिखा, परचेस में से अमाउंट कुछ ऐड करना है या लेस करना है, तो क्या करोगे? इनर कॉलम में टोटल करोगे, अमाउंट किधर आएगा? आउटर कॉलम, ठीक है। इसलिए अपन ने इनर कॉलम लिखा है, ठीक है। अदरवाइज अमाउंट किधर जाएगा? आउटर कॉलम। क्लियर ना आपको? नेक्स्ट, ओपनिंग स्टार्ट विथ, ओपनिंग एंड विथ, क्लोजिंग, बराबर। नेक्स्ट इज परचेस, ठीक है। क्रेडिट साइड बाय सेल्स। परचेस का अपोजिट क्या रहता है बेटा? सेल्स। तो डेबिट साइड परचेस खर्चा, इसलिए डेबिट साइड लिखा, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड लिखा, बराबर। फिर परचेस करने के बाद क्या लगेगा? वेजेस लगेगा, सो वेजेस जाएगा, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है, बस स्टार्ट, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, इतना ही याद रखो, ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे हुआ तो भी चलता है। परचेस के बाद कौन सा भी आप खर्चा लिखो, लेकिन कौन सा खर्चा लिखोगे? जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री में लग रहा है, जिधर प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये सब, इसको क्या बोलोगे? सारे जो इधर जाते हैं ना खर्चे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं ना खर्चे, उसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन सा खर्चा जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, बिकॉज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ओके, क्रेडिट साइड क्या जाता है? डायरेक्ट इनकम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं